महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव हार जाएगी। बागियों की एक फौज तैयार हो चुकी है महाराष्ट्र के भीतर। अब ऐसे में सवाल यह है कि मोदी और शाह ऐसे में करेंगे क्या। वही महाराष्ट्र जिसको लेकर तमाम उम्मीदें बीजेपी लगा रही है कि वो चुनाव जीत जाएगी, लेकिन जिस तरह से बागियों की फौज तैयार हुई है वो बीजेपी के लिए सिर्फ मुश्किलें ही पैदा नहीं करेगी, बल्कि ये मान लीजिए कि उसकी हार तय करेगी। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी की नजरें महाराष्ट्र के चुनाव पर टिकी हैं कि आखिर वहां बीजेपी वाला गठबंधन महायुति जीतेगा या फिर विपक्ष इंडिया गठबंधन वाला महाविकास आघाड़ी जीतेगा, और सभी की नजरें इसी पर है। लेकिन अब जो खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में एनडीए में यानी कि महायुति में बिखराव होता हुआ नजर आ रहा है। बागियों की जो फौज तैयार हुई है वो फौज सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं, बाकी ये मानकर चलिए कि पूरे बीजेपी गठबंधन के लिए सिरदर्द बन गई है। एक के बाद एक इतने बागी तैयार हो चुके हैं कि उनकी काट पूरा महायुति गठबंधन ढूंढ नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र में कुल 36 बागी हो चुके हैं महायुति गठबंधन के, और जो अपनी ही गठबंधन की दूसरी पार्टियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अब ऐसे में नुकसान किसका होगा? कुल मिलाकर बात करें तो 50 बागी हैं, जिनमें से 14 बागी महाविकास आघाड़ी के भी हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा महायुति गठबंधन का है और उसमें भी बड़ा आंकड़ा बीजेपी का, जहां बागियों की एक फौज तैयार हो चुकी है। अब सबसे पहले तो आप शिवाजी नगर मानखुर्द सीट का जिक्र कर लेते हैं, जहां से अजीत पवार की पार्टी के नवाब मलिक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने एक तरफ तो यह कह दिया कि वो पार्टी की तरफ से भी पर्चा भर चुके हैं और नामांकन उन्होंने निर्दलीय तौर पर भी कर दिया है। अब ऐसे में बीजेपी एक के बाद एक आंख दिखा रही है। बीजेपी के ही मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने यह कहा, क्योंकि कुछ दिन पहले नवाब मलिक का एक बयान आया था और जिस बयान में उन्होंने यह कहा था कि अजीत पवार के बिना सरकार बनना तय नहीं हो सकता है, यानी कि अगर सरकार बनाना है तो अजीत पवार को साथ रखना पड़ेगा। इसी का जवाब आशीष शेलार ने दिया है। उन्होंने कहा कि कौन जमानत पर छूट कर आया है उसे यह भी याद रखना चाहिए, दाऊद से किसके संबंध है यह भी याद रखना चाहिए, और महाराष्ट्र की जनता ऐसे आतंकवादियों से संबंध रखने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी कि महायुति गठबंधन में, बीजेपी वाले गठबंधन में एक दूसरे पर ही हमले चल रहे हैं। विरोधियों के खिलाफ उतने बयान नहीं है जितने अपने ही सहयोगियों पर बयान है। अब एक तरफ वो उधर से चुनावी मैदान में उतर गए हैं, दूसरी तरफ महायुति गठबंधन ये कह रहा है कि भैया हम भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वहां से हम भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, और बीजेपी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि नवाब मलिक के लिए हम तो चुनाव प्रचार ही नहीं करेंगे। लेकिन नवाब मलिक को कमजोर नहीं मानना चाहिए, नवाब मलिक को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर वो शिवाजी नगर मानखुर्द से चुनावी मैदान में है, एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार भी उसी सीट पर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, तो मुश्किलें वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अबू हाशमी के लिए नहीं तय करेंगे, बल्कि मुश्किलें बीजेपी और गठबंधन के लिए ही खड़ी कर देंगे। अब इसी में एक डेटा और देखिए, वो डेटा ये कहता है कि महायुति में 36 बागी हैं, जिनमें से बीजेपी में 19 बागी हैं। सोचिएगा, बीजेपी वो बीजेपी जिसको लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि उसका शीर्ष नेतृत्व जो तय कर देता है, तो शीर्ष से लेकर निचले स्तर का कार्यकर्ता तक उसको फॉलो करने लगता है। उसी बीजेपी में 19 बागी हो चुके हैं जो चुनावी मैदान में निर्दलीय तौर पर नामांकन भर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। शिंदे, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, उसमें 16 बागी हो चुके हैं, और अजीत पवार की एनसीपी में 1 है। नवाब मलिक को मान लिया जाए तो 2 है। अब इसमें आप देखिए, चिरचंड से जो है निर्दलीय नाने काटे हैं जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्हें मनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी की पूरी फौज लग गई है। उधर अजीत पवार भी लग गए हैं, एकनाथ शिंदे भी लग गए हैं, यानी कि तीनों पार्टियां मिलकर उन्हें मनाने में लगी है
लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। 4 तारीख को यानी कि 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि है और पूरा महायुति गठबंधन इस उम्मीद में बैठा है कि उनके जो बागी हैं वो बागी उस दिन नाम वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है अभी तक। वो जरूर जो है उम्मीद में बैठे हैं चुनावी मैदान में, तो समीकरण बीजेपी के लिए बिगड़ रहा है। शिवसेना की 2 सीटों पर बीजेपी के बागी हैं और शिंदे के जो बागी है वो भी उन सीटों पर है जहां बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान वो अजीत पवार को पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के बागी सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचा रहे हैं और बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान एकनाथ शिंदे की पार्टी के बागी पहुंचा रहे हैं। शिवसेना के जो बागी हैं वो रामगढ़ जिले के अलीबाग और करजत सीट पर हैं, बुल्ढाना, जलाना, मुंबई उपनगर की बोरीवली सीट पर है, जहां एक दूसरे के ही सामने महायुति गठबंधन के उम्मीदवार खड़े हैं, एक महायुति गठबंधन का और दूसरा उसी गठबंधन का नेता है लेकिन निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी के उम्मीदवार जो है 9 ऐसी सीटें हैं जो अजीत पवार की को दी गई जो सीटें हैं, जो अजीत पवार को जो सीट दी गई है गठबंधन के आधार पर जो सीट शेयरिंग हुई है उसमें जो सीटें अजीत पवार के हिस्से में आई हैं उनमें से 9 सीटों पर जो है बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं। शिवसेना के जो है एनसीपी को ही 7 उम्मीदवार नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोचे कि अजीत पवार का तो एकदम कवाड़ा करके रख दिया है। 9 उम्मीदवार हैं जो अजीत पवार की दी हुई सीटों पर, यूं कहे कि अजीत पवार की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके सामने बीजेपी के बागी खड़े हैं। 7 एकनाथ शिंदे की पार्टी के बागी खड़े हैं। एनसीपी ने शिवसेना के खिलाफ केवल नंदगांव एक ही सीट पर बागी उम्मीदवार है जो नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि अजीत पवार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उनका केवल एक बागी है। और जो दूसरा है नवाब मलिक को अगर मान लिया जाए तो वहां से सिर्फ शिवसेना जो अपना उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है, अभी उतारा नहीं गया है। लेकिन एनसीपी को तो बीजेपी के 9 बागी परेशान कर रहे हैं और एनसीपी को जो है शिवसेना के 7 बागी परेशान कर रहे हैं। अब इसी से आप आंकड़े को समझ लीजिए कि एनसीपी के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है, यानी कि अजीत पवार को अपने चाचा की याद तो पक्का आएगी। अब ये जो बागियों की फौज है इससे बीजेपी कैसे निपटेगी? अब सोचिए कि अगर कुल मिलाकर 36 बागी नुकसान अपनी ही पार्टी को पहुंचाते हैं, अपने ही गठबंधन को पहुंचाते हैं, तो इन 36 सीटों का फायदा जो है वो सीधे तौर पर एनडीए को होगा, यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को होगा। अब 36 उधर अगर प्लस हो गए तो आप सोचिए कि आंकड़ा कितनी तेजी से बदलेगा। और वैसे भी हाल ही में जो सर्वे आया है वो भी यही कह रहा है कि महाविकास अघाड़ी 155 प्लस जाएगा, यानी कि बहुत बेहतर स्थिति में होगा। अब ऐसे में अगर 36 और नुकसान बीजेपी को पहुंचा देंगे तो प्लस और हो जाएंगे, तो फिर ये जो आंकड़ा है ये बीजेपी के लिए चिंताजनक है। अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, अब वो जो तय करता है निचले स्तर का कार्यकर्ता उसको मानता नहीं है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लोकसभा चुनाव के बाद कमजोर होता जा रहा है, ये मान लिया जाए। हरियाणा में भी इसी तरह बागियों की स्थिति देखी गई थी, चुनाव जीत गए वो एक अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र में भी ऐसी ही बागियों की स्थिति है और वहां चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आप क्या कुछ समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।